अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.1 लास्ट ईयर मैंने करवाई थी, उसके बाद मैंने क्लास 10 का कोर्स जो है वो कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे मेरे कमेंट करके यही कहते थे कि क्लास 10 का कोर्स करवा दो। खैर इतने ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं थे क्लास 10 के भी, लेकिन क्लास 10 जो है वो मैंने प्रीफर की थी। सही है। आप उसके व्यूज़ देख लीजिएगा, काफ़ी लो व्यूज़ है। इससे जाहिर होता है कि स्टूडेंट जो है वो क्लास 10 के ज़्यादा हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचे और इससे मुझे भी बेनिफिट मिल ही सकता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग आपको क्वेश्चन करना है, और जो पहले हमने किया है ना वो भी फैक्टराइज थे, मतलब सब जगह फैक्टराइज ही लिखा होता है। तो अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या फ़र्क होगा ये जानना होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि हमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से मतलब पहला जो पॉइंट होता है वो देखना होता है कि कहीं कॉमन तो नहीं है इस पूरी इक्वेशन में। ठीक है, अभी भी हम यही करेंगे कि कहीं कुछ कॉमन तो नहीं है, लेकिन कॉमन फैक्टर देखने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन ये चेक करना होता है कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है या फिर मतलब परफेक्ट मतलब स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो आपको पता है कि प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर या जो भी, या मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है। अब एक बात जरूर नोट कीजिएगा, जब किसी की फर्स्ट और लास्ट टर्म एकदम परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसका मतलब इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगेगा। अच्छा, यहाँ पर बच्चे कहेंगे नहीं मिडिल टर्म नहीं आएगी, क्यों लगाएं? तो ऐसी वाली कंडीशन के लिए ही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला काम जो हमें करना होगा ना स्टूडेंट्स, वो तो ये देखना होगा कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। पहले हम कहेंगे भाई हम तो फॉर्मूला जो लगा रहे हैं ना वो लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो, ये तो आप लोग को याद ही होगा, इसको तो आप काफी बार इस फॉर्मूले को सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको क्या है, आपको पता है कि फर्स्ट टर्म इज ए एंड सेकंड टर्म इज बी, तो आप पहले टर्म्स बना लें। देखिए, ए जो है ना यहाँ पर इस वक्त ए है, इस टर्म को आप क्या करें, देखें ए लिखें और पावर को करें हाफ। हाफ पावर आपको पता है 2 टू 4 होता है, सही है, ए स्क्वायर हो गए। इस तरह बी की वैल्यू क्या बनेगी, बी की वैल्यू बनेगी एक्स, और ये 4 है तो 2 टू 4, देखिए ना, तो एक्स स्क्वायर। अगर पता है, अच्छा ज्यादातर पावर्स जो है ना वो हाफ हो जाती हैं, इसको आप हिंट के तौर पर भी याद रख सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अगर मैं किसी चीज को स्क्वायर लूं तो बाहर ऐसा क्या लूं कि वापसी 4 ही आए। तो देखें, इस तरह आपको आइडिया हो सकता है। मैं सॉरी, बाहर स्क्वायर लूं तो अंदर ऐसा क्या लिखूं, बाहर स्क्वायर अंदर ऐसा क्या लिखें कि पावर 4 बने। तो ये हमने कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, फॉर्मूले में प्लेस करना है। आपको पता है कि ए की जहां वैल्यू है वहां हमने ए स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस 2 ए की वैल्यू आपको पता है ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, एंड देन बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर और स्क्वायर। अच्छा, आप देखिए ये क्या वैल्यू बन रही है, मिडिल टर्म 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो उसका मतलब कितनी एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, एक। देखिए यहाँ पर तो एक है ना, 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पे मिडिल टर्म आ रही है 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि आपको 2 में से एक जितनी यहाँ है बस यहाँ ये रहेगी, बाकी की आप यहाँ लिखते हो, लेकिन एक यहाँ रहेगा और एक जो है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे आप माइनस में भी लिखते हैं। इस तरह ये एक तरह इक्वेशन जो मिडिल में आ रही है वो माइनस में भी आ जाएगा। अब हमने ये सब क्यों किया था, कोई मकसद था ना हमारा। हमारा मकसद ये था कि हम फॉर्मूला बंद कर सकें। अब मैं जल्दी से फॉर्मूला क्लोज कर दी, इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया भाई, ए लिखना है, ठीक है, ए तो ए स्क्वायर है, और फिर बी लिखना है, बी मतलब एक्स स्क्वायर, और प्लस तो है ही, ठीक है, और होल स्क्वायर जो कि बाहर है। ठीक है, ये हो गया काम। अब आप लोग बोल रहे होंगे भाई ये भी लिखना होगा, बिल्कुल ये लिखेंगे, लेकिन ये पता है कैसे लिखेंगे। देखें, मुझे ना बाहर स्क्वायर लगाना है, अब मैं अंदर इस तरह टर्म को लिखूंगी कि अगर मैं वापसी मल्टीप्लाई करवाऊं तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बने, लेकिन मैं 1 लूंगी तभी तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा ना। तो ये मैंने काम कर लिया। ठीक है, अगर अभी समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में तो आ ही जाएगा। अब आप देखेंगे आपको लग रहा है सॉल्व हो गया, नहीं, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ है। अब अगर आप गौर करें तो ये पूरी वैल्यू ए की तरह बिहेव करेगी,
और ये वैल्यू b की तरह बिहेव करेगी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक और फॉर्मूला होता है हमारा, जिसे आप याद रखा हुआ हो आपने, a प्लस बी प्रोडक्ट ऑफ a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमने बस करना क्या है कि ये फॉर्मूला भी लगा देना है। ये पूरी वैल्यू बिहेव करी ऐसा a टर्म, ये पूरी वैल्यू बिहेव करी b टर्म। तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो मैंने क्या किया, a तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू है ना, तो एक्स a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। सॉरी, b की वैल्यू भी तो लिखनी है। फिर क्या है, प्लस, तो प्लस का सिंबल बनाया, ये बना दिया। अब b की वैल्यू क्या है, ax लिख दिया और अब ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, अब इसी तरह मैंने a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब a की वैल्यू लिखी और अब क्या है फॉर्मूले में माइनस, और b की वैल्यू क्या है ax, मैंने इस तरह इसे लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। इसे आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, रीअरेंज इस तरह के, जैसे अगर आपने a को ऐसा हाई पावर लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो a स्क्वायर और ये 1 पावर वाला मतलब a जहाँ पे 1 है उसके बाद इसको लिखें और उसके बाद एक्स स्क्वायर लिख दें, वरना यहाँ तक भी आंसर ठीक है। इसी तरह यहाँ भी ये करना होगा, माइनस ax लिखें और एक्स स्क्वायर लिख दें। अगर x को हाई पावर लिया तो तब भी x स्टार्ट में आ जाता, और मतलब कि इसको चला टेंशन नहीं लें आप, एक और पार्ट करते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तो ये आंसर भी ठीक है यहाँ तक, और अगर आप चाहें तो और लिख के इस तरह भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे तो समझ में आ ही जाएगा। स्क्रीनशॉट क्लिक करना चाहे तो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें स्टेप्स के लिए। अब ये है स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन आपके पास, बुक में b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। ये 1 नहीं लिखा हुआ, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। तरीका यही, आपको पता है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन रहा है। देखिए भाई, आपको पता है कि स्क्वायर बाहर, तो आपको यकीनन बी स्क्वायर अंदर इस तरह लेना होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू है, बनाने के लिए बता रही हूँ, वैसे तो ए की वैल्यू से बी स्क्वायर है, और बी की वैल्यू जो है वो 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर बन रहा होता है, खाली समझाने के लिए बताया था। अब आपको पता है कि फॉर्मूले तो वो ही हैं, तो आप लोग चाहें तो फॉर्मूलाज लिख लें, बल्कि चाहें क्या लिखना ही पड़ेगा। हर बार हमें इस तरह फॉर्मूला लिखना होता है, जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ भी मैंने लिख दिया, सही है। अब क्या करूँगी, मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। क्या होगा, आपको पता है कि a की वैल्यू तो b स्क्वायर है, बाहर स्क्वायर प्लस 2 मतलब a की वैल्यू b स्क्वायर, और b की वैल्यू आप लोग सही कह रहे हो 1, और इसी तरह b की वैल्यू जो है वो 1 का स्क्वायर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ 2b स्क्वायर आ रहा है, जबकि यहाँ 1b स्क्वायर है, तो मतलब 2b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर को माइनस करें तो जो आ रहा होगा वो आप यहाँ माइनस में भी लिख लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को करना है बंद। आपको पता है ना कि इस तरफ ट्रांसफर होता है इस फॉर्मूले का, ट्रांसफर क्या, क्लोजिंग करनी है फॉर्मूले की। तो ए की वैल्यू बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस, और बी की जो वैल्यू है वो 1 है स्क्वायर। अच्छा, माइनस ऐसे ही। अब आपको बाहर यहाँ स्क्वायर लगाना, आपको पता है डबल फॉर्मूला लगता है ऐसी वाली कंडीशन में, तो आपको बी लिखना होगा, 1 2 2 बी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू a की तरह बिहेव करेगी और ये पूरी वैल्यू b की तरह बिहेव करेगी। अब जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ है ना, आपने एक बार फॉर्मूला लगाया, एक और वही फॉर्मूला आप यहाँ लगाएंगे प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब ऐसा है कि इसको लिख लेते हैं, ये a की वैल्यू है b की, तो a की वैल्यू है b स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस b, एंड देन इसी तरह b स्क्वायर प्लस 1 माइनस, और b की वैल्यू b है। अब रीअरेंज करना चाहे तो कर लीजिएगा, आपको पता है b यहाँ आएगा, ना करना चाहे तो खैर है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह हमने 2 पार्ट्स कर लिए। वैसे तो एक क्वेश्चन जो भी उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि पावर 8 है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए आप। देखिए a लिखेंगे, अब आपको a की वैल्यू बनाते वक्त ये देखना पड़ेगा कि आप बाहर 2 लगाने के बाद ऐसा क्या नंबर लें अंदर के मल्टीप्लाई करने से 8 आए। यकीनन 4 लेंगे, तभी तो 4 2 से 8 होगा ना। तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पर a पावर 4 है, और b के लिए भी यही कहना पड़ेगा कि x पावर 4 है।
तरीका बिल्कुल एज इट इज़ है। एज इट इज़ बोले तो फॉर्मूला लिखना होगा आपको यही, जो कि अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अब ए स्क्वायर क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, A4 और स्क्वायर, फिर 2AB, मतलब A4 और B मतलब x⁴ एंड फिर B मतलब x⁴ एंड स्क्वायर। अब आपको पता है कि यहाँ पर तो एक A⁴ और x⁴ है, तो इसका और यहाँ 2 है, तो जितने एक्स्ट्रा है मतलब एक एक्स्ट्रा है वो हम यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि फॉर्मूला करना होगा क्लोज। मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पे एक बाउंड्री बनाऊँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब क्या करना है, ए तो आपको पता है कि A⁴ और प्लस x⁴ और फॉर्मूला बंद, और यहाँ पर आपको बाहर स्क्वायर लेना है तो अंदर x के साथ ऐसी पावर लेनी होगी कि मल्टीप्लाई करने के बाद 4 बने, तो 2 और 2 ये हो गया डन। आपको पता है कि यही फॉर्मूला जो है आपको एज इट इज़ यहाँ लिखना है, ये वाला फॉर्मूला। मैं लिखूँ ना लिखूँ, अभी नहीं लिख रही मैं। ठीक है, तो चल लिख लेती हूँ ये फॉर्मूला। अब इतना भी वैसे वो भी लिख लेना चाहिए था, इतना कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं लग रहा। A+B एंड A-B, सही है। अब एक बार आपको ए सपोज करना है, इसे 10 के साथ लिखना है। ठीक है, प्लस A² x²। इसी तरह आपको एक बार A⁴ प्लस x⁴ माइनस A² x² लिखना था, लिखना है बल्कि था क्या। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका मुकम्मल हुआ। ठीक है, एक और पार्ट है इसका, वो पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। Z⁸ मैं ऐसा होमवर्क दे देती हूँ आपको कि आप वो पार्ट ट्राई कर लें। सही है, Z⁸ Z प्लस Z⁴ प्लस 1। ठीक है, तो आप इसकी कर लीजिएगा प्रैक्टिस। जैसे आपकी प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन ये आपको समझ में आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट तो नहीं कहेंगे, सेकंड क्वेश्चन कहेंगे, वो भी एक्सरसाइज का, जिसमें आप मे बी मिडिल टर्म बेकिंग करना सीखेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। पहले आप इसके अच्छे से कर लीजिएगा प्रैक्टिस, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिडिल टर्म बेकिंग करना सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करते रहा करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।